अगर मैं आपसे कहूं कि संसद में जो अभी हुआ वो सिर्फ एक बिल का रुकना नहीं था, बल्कि 2029 के चुनाव का पूरा गेम बदल सकता है। और इस बार सवाल सिर्फ बीजेपी और विपक्ष का नहीं है, सवाल है क्या भारत की राजनीति का पूरा नक्शा बदलने वाला है। भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन। सरकार कहती है ये महिलाओं को सशक्त बनाने का कदम है, लेकिन विपक्ष क्या कहता है, ये सिर्फ एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त टकराव हुआ। राहुल गांधी ने सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ इमेज बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार का कहना है ये ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये पूरा मामला डिलिमिटेशन, सीटों का नया बंटवारा से जुड़ गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए है या इसके पीछे कुछ बड़ा और प्लान है। अब असली बात समझो, डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा सीटों का नया बंटवारा। और अगर ऐसा होता है, नॉर्थ इंडिया में सीटों बढ़ सकती हैं, साउथ इंडिया की पावर कम हो सकती है, और यही विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप आता है। ये पूरा गेम बीजेपी के पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए है। कुछ नेता तो इसे सीधे सीधे इलेक्शन स्ट्रेटजी बता रहे हैं। मतलब ऊपर से दिख रहा है महिला सशक्तिकरण, लेकिन अंदर चल रहा है राजनीतिक गणित। अब सच क्या है, ये पूरी तरह से आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर ये बदलाव होता है तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। 2029 का चुनाव पूरी तरह से बदल सकता है। नॉर्थ वर्सेस साउथ पॉलिटिकल डिवाइड बढ़ सकता है, नए अलियंस बन सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की पावर डायनेमिक्स बदल सकता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये मुद्दा 2029 इलेक्शन का सबसे बड़ा नैरेटिव बन सकता है। अपोजिशन इसे बड़ा कैंपेन इशू बनाएगा, बीजेपी इसे हिस्ट्रिक रिफॉर्म के रूप में पुश करेगी, और हो सकता है आने वाले 2-3 साल में यही मुद्दा भारत की राजनीति का केंद्र बन जाए। अब सवाल आप, क्या ये सच में महिलाओं के लिए बड़ा कदम है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक स्ट्रेटजी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।